वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। अक़ीदत व मोहब्बत माप नबी व आले नबी पर झूम झूम कर दुरूद व पाक पढ़ने पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़िए मोहब्बत के सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नकीब अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है मेरे बड़े भाई शाहबाज राही धामनगर शरीफ से चल कर के आपकी दयारे मोहब्बत में हाज़िरी की सादत हासिल कर रहे हैं। काफ़ी और बेहतरीन नबी की मिदहत पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम और आपके ख़तीब व इमाम संजरुल क़ादरी साहब वो भी रौनक के स्टेज हैं। साथ ही साथ शायर दौरा हज़रत आदिल हुसैन साहब और दीगर उलमाए किराम मुझसे पेशतर आपने बड़े ही अछूती अंदाज से हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अरशद साहब की तकरीर आपने समाअत की। मेरे बाद एक बेहतरीन ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अज़हरुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला की आप बेहतरीन ख़िताब समाअत करेंगे इंशाअल्लाह तबारका व तआला। शायर कहता है आईनाए जमाले पैगंबर हुसैन है। बोल दे बोल दे बोल दो मोहब्बत से। आईनाए जमाले पैगंबर हुसैन है, महबूबे बारगाहे पैगंबर हुसैन है। वाह सुभान अल्लाह। इंसानियत को नाज है जिसके वजूद पर, वो पाकबाज खल्क से बरतर हुसैन है। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमेशा के लिए जिसकी जिंदगी जावेदा हो गई वो जिंदा था और आज भी जिंदा हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है, बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हो रहा हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ कि ननकार की सरजमी पे अल्हम्दुलिल्लाह दीगर जगह हम एक बार दो बार जाते हैं। शायर साहब तवज्जो चाहूँगा और हमारे इमाम साहब हैं, ये नरकार की सरजमी पर है या दीगर जगह कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर मैंने ननकार की सरजमी पर अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी मर्तबा आना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत का करम है, आप लोगों का खुलूस है, मोहब्बत है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर जिंदा दिली के साथ पूरा मजमा शुरू से आखिर तक अकीदत से बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब हदीस पाक समात करें मुसलमानों। इब्ने माजा जिल्द अव्वल बाब बयानी तगलीज़ी फी तअम्मुदिल किज़्बि अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सफ़ा नंबर 5 की हदीस है। अन अली क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तकज़िबू अलैया फ़इन्नल कज़िबा अलैया यूलिजुन नारा। अक़ीदत से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से वो शख्स जो जानबूझ करके दूसरों पर झूठ गढ़े या नबी
नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात पर झूठ गढ़े तो उसका ठिकाना कहां पर है? जरा मोहब्बत से बोलो, उसका ठिकाना जहन्नम में है। कहां है? जरा जोर से बोलो, जहन्नम में है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा मौजूए सुखन ये है, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। क्या है? जरा जोर से बोलो, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। उस दौर में इतना हमाहमी का माहौल था, इतना पुरफितन था, इतना काला दौर था, जिस दौर में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, जिस दौर में नंगे नाच हो रहा था, जिस दौर में नबी की शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिस दौर में औरतों के सरों से दुपट्टा को छीना जा रहा था, ऐसे पुरफितन माहौल में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का करबला जाना अच्छा ही अच्छा है, बेहतर ही बेहतर है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे माहौल में करबला पहुंचते हैं। लोगों ने देखा, मुसलमानों अकीदत से जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, लोगों ने देखा कि इमाम हुसैन का गला कट चुका है। लोगों ने देखा अब इमाम हुसैन नहीं रहे। लोगों ने क्या देखा? अब इमाम हुसैन का मिशन मिट चुका है। लोगों ने देखा अब इमाम हुसैन का किरदार मिट चुका है। लोगों ने देखा अब इमाम हुसैन का फेल मिट चुका है। लोगों ने देखा अब इमाम हुसैन का कौल मिट चुका है। लोगों ने देखा कि इमाम हुसैन मिट चुके हैं। ऐ नादानो, ना इमाम हुसैन मिटा है, ना इमाम हुसैन से जुड़ने वाले लोग मिटे हैं। ना इमाम हुसैन मिटा है, ना इमाम हुसैन का कौल मिटा है, ना फेल मिटा है। हकीकत तो यह है बल्कि हुसैन जिंदा है और हुसैन से जुड़ने वाले लोग हुसैनी भी जिंदा है। जभी तो किसी ने कहा था कत्ले हुसैन असल में मरग़े यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और किसी ने कहा था मिटाने वालों तू खुद मिट जाएगा, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। वाह, नारे तकबीर। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ ना जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, आप अगर इंशाअल्लाह मेरा दिल लगा दोगे, वो मूड बना दोगे तो हदीस पे हदीस सुनाऊंगा। बोलो अकीदत से सुभान अल्लाह। एक प्यारी हदीस आप समाअत कर लें। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल बाबु दलील अला अम्मम माता अला तौहीद दखल जन्ना सफ़ा नंबर 41 की हदीस है। अन उस्मान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मम माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। अकीदत से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी ये दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मर गया इस यकीन के साथ मर गया कि अल्लाह तबारक व ताला के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं है, तो अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब के सदके से उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बोल दे मुसलमान सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ख्वाब की दो कैटेगरी होती है। ख्वाब की दो कैटेगरी होती है। एक ख्वाब बड़े ही मुख्तसर, 5 मिनट देखते हैं, 10 मिनट देखते हैं, 1 घंटा देखते हैं, हो सकता है 8 घंटा देखें। वो ख्वाब कौन सा है? आप इशा की नमाज पढ़ के खाना तनावुल करके बिस्तर में लेटे हुए हैं। अपने ख्वाब में क्या देखा कि आप ननकार की सरजमी पर नहीं है, बल्कि ननकार से चलते चलते आप दिल्ली पहुंच गए। बोल दो बोल दो बोल दो। आप वहां से दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली की जामा मस्जिद में आपने जुमा की नमाज अदा की और वहां पर बाहर में आकर के बेहतरीन होटल में अपनी बिरयानी तनाउल फरमाया। फिर वहां से चलते चलते आपका मूड बना कि चलो हुजूर निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में फातिहा पढ़ ले, चलो हुजूर चुना शाह बाबा अलैहि रहमत रिजवा की बारगाह में फातिहा पढ़ ले। आपने फातिहा पढ़ा।
आंखें खुली में नहीं देख रहे हैं, ख्वाब में देख रहे हैं। आप वहां से चलते चलते आपने फिर ट्रेन का सफर किया, आप केरल पहुंचे और सकाफा का पूरा दौरा किया, सकाफा मदरसा का आपने दौरा किया, बाहर तशरीफ लाए। केरल की जो सबसे बढ़िया चाय थी आपने वहां चाय को पी, मगर वहां से वापसी के लिए अपना प्लेन का सफर लिया कलकत्ता दमदम के लिए। मगर दमदम जैसे ही आपने प्लेन में बैठा, आंख खुल गई, आपने क्या देखा? मेरा कलकत्ता जाना भी झूठ था, मेरा दिल्ली जाना भी झूठ था, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में फातिहा पढ़ना भी झूठ था, मेरा वहां से सकाफिया मदरसा जाना भी झूठ था, गेट से बाहर आना, वहां की चाय पीना भी झूठ था। मगर एक ख्वाब बड़ी लंबी चौड़ी है। क्या है? बहुत लंबी चौड़ी। 10 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, 40 साल का हो सकता है, 80 साल का हो सकता है। तवज्जो चाहूंगा, उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। 100 साल का हो सकता है, 150 साल का हो सकता है। वो ख्वाब क्या है? आप जो अभी जिंदा के साथ अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं, वो ख्वाब कौन सा है? आप ख्वाब देख रहे हैं, आंखें खुली हुई, आप क्या देख रहे हैं? मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास माँ बाप है, मेरे पास मालो दौलत है, मेरे पास सरवत है, मैं जो है मुख्यमंत्री हूँ, मैं जो हूँ चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं MLA हूँ, मैं फला हूँ, अमका हूँ, ढमका हूँ। ये कब देख रहे हैं? आँख खुली होने के बाद देख रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा। एक आपने कौन सा ख्वाब देखा? एक सोने के बाद में आपने ख्वाब देखा, आंख बंद हुई, ईशा के बाद में आपने जब खाना खाने के बाद तनावुल फरमा करके जब बिस्तर में लेट गए, आपने क्या ख्वाब में देखा? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नबी ये दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को ख्वाब की मानिंद बताया, इस दुनिया को ख्वाब की मानिंद बताया है। एक ख्वाब वो है जब आंख बंद हुई तो आपने आपका देखना केरल जाना, आपका दिल्ली जाना, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में फातिहा पढ़ना। मगर जैसे ही आंख खुली, ये सब के सब झूठ था। एक ख्वाब आपने क्या देखा? इस दुनिया में आप जी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, मगर जैसे ही आंख बंद हुआ, आपने क्या देखा? कि ये सारी की सारी बातें झूठे हैं। जैसे ही आंख बंद हुई, आपने देखा कि चारपाई के ऊपर में जैसे ही आपको 4 लोगों ने कंधे लगाया, तवज्जो चाहूंगा मुसलमानों, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जैसे ही चारपाई पर उस इंसान को उठाया गया जो आंख खुली में ख्वाब देखा है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास माँ है, मेरे पास बीवी है, मेरे पास दादा है, बोलो 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 सुभान अल्लाह, मेरे पास दादी है, मेरे पास उलमा है। मगर आंख बंद हुई, चारपाई पर जब उठाया गया तो 4 लोगों ने क्या देखा? 4 लोगों के साथ में वो इंसान देखता है, ना मेरे पास माँ है, ना मेरे पास बाप है, ना मेरे पास कोई दौलत है। इसीलिए तो नबी ये दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया ख्वाब की मानिंद है। आंख बंद हो, जब खुले तो ये भी झूठ है, आंख खुले ख्वाब देखे बंद हो तो ये भी झूठ है, मगर एक ख्वाब सच है। बोल दो सुभान अल्लाह। ये ख्वाब कौन सी है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो ख्वाब अल्लाह की मोहब्बत सच है, रसूल की मोहब्बत सच है, माँ बाप की मोहब्बत सच है। मगर आप मरेंगे, मरने के बाद में आपकी माँ आपके साथ नहीं जाएगी, आपका बाप आपके साथ नहीं जाएगा, आपका दादा आपके साथ नहीं जाएगा, बल्कि मदीने से मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जाएगा तो आमाले सालेह जाएगा। जाएगा तो क्या जाएगा? आमाले साले जाएगा। मुस्तफ़ा की मोहब्बत अकीदत से बोल दो मुसलमानों सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जाएगी। जाने वाली अगर कोई चीज़ है तो गौसे आज़म की मोहब्बत जाएगी। बोल दो सुभान अल्लाह। जाने वाली अगर कोई चीज़ है आप जिसके नाम पर यह मंसूब किया है, इमाम हुसैन की मोहब्बत जाएगी, इमाम हसन की मोहब्बत जाएगी, हज़रत अली की मोहब्बत जाएगी। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा मौजूए सुखन ये है, अल हुसैन मिन्नी
मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह अकबर। मुसलमानों कुर्बान जाओ, आपका कलेजा दहल जाएगा जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला का सफर से पहले अपनी माँ फातिमा के दरबार पर जाते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। उनका दरबार कहाँ था? उनका दरबार जन्नतुल बकी में था। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन ये भी अर्ज किया होगा शायद कि अम्मी जान जिस लबे मुबारक को तुम चूमा करती थी, आज वो लबे मुबारक, आज वो जिसमें अथर यजीद के सामने पेश होने जा रहा है। मेरा हुसैन ये भी कहा होगा कि अम्मी जान आप मेरे सरों पर हाथ रखिए, आप दुआओं की घड़ी निकालिए, आप अपने कब्र से मेरा साथ दीजिए। अल्लाह अकबर। जब इमाम हुसैन के दिल से ये बात निकली होगी तो उनके माँ के दिल पर क्या बीती होगी, जन्नतुल बकी के तमाम कब्रों में क्या बीती होगी। आसमान की बिजलियां अपनी जगह थम गई होगी, हवाएं रुक गई होगी। हजरत इमाम हुसैन वहां से चलते हुए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं और आखिरी सलाम अर्ज करने के लिए पहुंचते हैं और फरमाते हैं मेरे प्यारे नाना जान, नमाज के वक्त में जब आपके कंधों पर चढ़ जाया जाता था तो आप सजदे से सर को नहीं उठाते थे, कहीं हुसैन को तकलीफ ना हो जाए। आज वही हुसैन यजीद के बीच में जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा का दिल दहल गया होगा, मेरे मुस्तफ़ा का कलेजा रो पड़ा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर उम्मतियों में सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल ने किसी से प्यार किया है तो उसका नाम हुसैन है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। पूरा मजमा मेरे भाई जवाब दीजिए, नारे रिसालत, नारे रिसालत। 5 नारा पंजतन का 1 नारा हैदरी, यादे हुसैन, जिक्रे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। मेरा हुसैन आखिरी सलाम पेश किया होगा। नाना जान जिस होंठ को आप चुमा करते थे वो प्यारा हुसैन आज करबला जा रहा है। मुसलमानों तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह। आपने जश्न यौम वलादत आपने मनाया है, इमाम हुसैन के नाम पर आखिरी वफात पर आपने मनाया है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक हदीस पाक पढ़ देता हूँ, इंशाअल्लाह आपका दिल जगमगाने लगेगा। बोल दो सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाब फज़ल नफ़क़ती अलल अहल सफ़ा नंबर 70 की हदीस है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अनफ़िक़ या इब्न आदम उनफ़िक़ अलैका। अक़ीदत से बोल दो, अक़ीदत से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बिलखुसूस वो नौजवानाने कमेटी और यहाँ के लोगों के लिए ये बात आप अपने जहन नशी कर ले, आपने आज जिस रुपये को खर्च किया है कि किसी दुनियादार के पीछे नहीं। बोल दो सुभान अल्लाह। अगर दुनियादार के पीछे खर्च करोगे, माँ बाप के पीछे खर्च करोगे, भाई के पीछे खर्च करोगे, बहन के पीछे खर्च करोगे, फूफा के पीछे खर्च करोगे, फूफी के पीछे खर्च करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपने हबीब के सदके से उसे कभी महरूम नहीं फरमाता है, क्योंकि कुरान में है फला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मेरे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज जो आपने जलसे सजाया है, शायरों को बुलाया है, उलमा को बुलाया है, नकीब को बुलाया है, तो मेरे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अगर दुनियादार को दे तो अल्लाह ताला तुझे महरूम नहीं करता, उलमा पे खर्च करेगा तो अल्लाह ताला तुझे महरूम नहीं बल्कि डबल सवाब और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, डबल सवाब अच्छा मुफ्ती साहब और रिज़्क़ अता करेगा। मेरे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला जाने से पहले उनके साथियों ने समझाया, ऐ हुसैन तुम मैदान करबला बाद में जाना, पहले अपने कासिद को भेज देना। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, तवज्जो चाहूँगा, उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं इनके कदमों को चूमते हुए इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अफरा तफरी का माहौल ना करें, बारिश हो रही है तो होने दीजिए, आप पिंडाल के नीचे हैं, इतने भीगेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मगर आज की रात में
ना जाने अगर आप महफिले मिलादे पाक नहीं करते तो कहाँ रहते। कभी मोबाइल देखते, कभी टिकटॉक देखते, कभी फिल्म देखते, कभी गाने देखते, कभी चाय पर बैठकर किसी की चुगली करते, किसी की गीबत करते, किसी की बदी करते। तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नामाए अमाल पर सवाब नहीं बल्कि गुनाह लिखता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बारिश को होने दो, अल्लाह बरसा रहा तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश होने दो, इस बात की फिक्र मत करो। मगर आज आप चुगली में नहीं बैठे हैं, आज आप फिल्म ड्रामे में नहीं बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन के महफिल में बैठे हैं। अरे वो हुसैन है जिसके बदन पर मेरे मुस्तफा का खून दौड़ रहा है। जब उस हुसैन को पानी पर रुका गया तो हुसैन ने प्यारा जवाब दिया था, यजीदियो आज अगर तुम पानी रोक दोगे तो मेरा नाना हौज़े कौसर क़यामत के दिन रोक दे। पानी होती है तो पानी होता अगर है, बारिश होती है तो उसे होने दो। आप इधर उधर अफरा तफरी का माहौल ना करो। मेरे जानिब देखो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन जो है मुस्लिम बिन अकील को भेजते हैं। किससे भेजते हैं, जरा जोर से बोलो, किससे? मुस्लिम बिन अकील को भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? कूफा भेजते हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या देखा, कूफा लोगों की तादाद 1 लाख है। कितना है, जरा जोर से बोलो, 1 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ आपकी तवज्जो है। जब तक तवज्जो से नहीं सुनेंगे, अगर सुनेंगे ही नहीं तो क्या समझेंगे, जब नहीं समझेंगे तो अमल क्या करेंगे। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी गौर से सुनो, 1 लाख थे। कितने थे? 1 लाख थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील जैसे ही पहुंचे, कूफा वाले मोहब्बत इखलाक के साथ में उनके हाथ पर बैत लेने वालों की तादाद 40,000 है। कितना है, जरा जोर से बोलो, 40,000 है। कूफा वालों ने कहा हम कभी बदलेंगे नहीं, हम बेवफाई नहीं करेंगे, हम गद्दारों में से नहीं है, हम अहले बैत के वफादार हैं। बोल दो बोल दो बोल दो सुभान अल्लाह, हम अहले बैत के वफादार हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील खत भेज देते हैं, मगर यजीद का एक कासिद आता है, बड़ा जालिम आता है, और एक चौराहे पे खड़े होकर के ऐलान करता है कि अच्छा तुम यजीद के हाथ पर बैत ले चुके हो, तुम्हारे दिल में खौफ नहीं है। अगर हमारा लीडर, अगर हमारा मेन आदमी अगर जान ले तो तुम में से किसी की भी जान नहीं बचेगी। कूफा वाले डर गए। 40,000 की जो बैत हुई थी अब छोड़ करके चले गए। मुसलमानों यहाँ से तवज्जो से सुनो, आपका दिल रोने लगेगा, बारिश की तरह आपके आंखों में शबनम बरसने लगेंगे। तवज्जो चाहूंगा, आप गौर से सुनो मुसलमानों। 40,000 लोग जो बैत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर लिए थे, अब उनके हाथ पर नहीं, अब जो है यजीद के साथ जाकर के मिल गए। उस वक्त में इमाम बिन मुस्लिम जो है उनके चचाजाद भाई हैं, उन्होंने जो है खत को पेश कर दिया इमाम हुसैन की बारगाह में। उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये बेवफाई हो जाएगी। 40,000 लोग जो बैत कर चुके हैं फिर से वो बदल जाएंगे, लेकिन इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा जालिमो तवज्जो चाहूंगा, नुक्ता वाली बात है, जालिमो तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा गद्दारी किया है। अगर तुम मेरी जान ले लो मुझे परवाह नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी जान ले ली जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। ये इमाम मुस्लिम बिन अकील का दिल कह रहा था, लेकिन इमाम मुस्लिम बिन अकील को इतना दुख था कि मैंने खत इमाम हुसैन की बारगाह में भेज दिया है। ये बड़ी तकलीफ की बात है, जान जाए तो हमारी जाए, मगर अहले बैत मुस्तफा के दीवाने का एक उंगली तक ना कर। यह अकीदत देखो मुसलमानों, इमाम मुस्लिम बिन अकील को अल-मुख्तसर आप समाप्त करें। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हुआ, यजीद डराता रहा, फिर वो यजीदों के साथ मिलते रहे। बिलाखिर हानी के घर में इमाम मुस्लिम बिन अकील मेहमान ठहरे थे और वहां से पता चला और फिर लेकर के जो है इनकी बारगाह में आए। इमाम मुस्लिम बिन अकील का शहीद हो जाता है, लेकिन इमाम मुस्लिम बिन अकील जाने से पहले अपने दोनों बच्चों से, लोगों से ये वादा करते हैं कि मेरे बच्चे को, ये दोनों नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इन्हें मदीना भेज दिया जाए। कहाँ है, जरा जोर से बोलो, मदीना भेज दिया जाए। लेकिन अल्लाह अकबर मुसलमानों, कुर्बान जाओ, वो बच्चे बार बार उस घर वालों से पूछते हैं
कि इस अनजान शहर में मेरा बाप मुस्लिम बिन अकील कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है। अगर आपका कोई बच्चा होगा किसी शहर या जंगल में गुम हो जाए तो उस बच्चे के दिल में कितनी तड़प होगी। इमाम मुस्लिम के उन दोनों बच्चों के उस घर वालों ने गले लग करके कहा कि बच्चों, अब तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है बल्कि इस दुनिया से कूच कर चुका है, यानी उसकी वफात हो चुकी है, वो शहीद हो चुका है। इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों नन्हे नन्हे बच्चे, तवज्जो चाहूंगा उन माँ बाप से, गले लग करके रोते हैं दोनों भाई। नन्हे नन्हे पैर है, बोलो सुभान अल्लाह। नन्हे नन्हे हाथ है, आंखों में आंसू हैं, आंसुओं का कतरात आज बारिशों की तरह उनकी आंखों में भी सैलाब बनती हुई नजर आई थी। मगर घर वाले वफादार थे, उन्होंने कहा कुछ देर के बाद में रात के सन्नाटे में इसी रास्ते से एक काफिला गुजरेगा, जो काफिला मदीने तक जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह, हम रवाना कर देंगे। मगर अल्लाह की हिकमत कुछ और थी, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह की हिकमत कुछ और थी। उन दोनों बच्चे जैसे ही काफिला के जानिब पहुंचना चाहे मगर पहुंच नहीं पाए। दोनों बच्चे गिरते पड़ते रहे, छोटा गिरता है तो बड़ा उठाता है, बड़ा गिरता है तो छोटा संभालता है, चलते चलते पैर में छाले पड़ गए। इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे खजूर के तनों में छुप जाते हैं और एक शहजादी एक औरत देखती है, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी, बोलो सुभान अल्लाह। उन्होंने फरमाया बच्चे जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे नूरानी चेहरे वाले दो बच्चे तुम यहाँ छुप करके क्यों बैठे हो, तुम डर क्यों रहे हो। तुम दोनों बच्चों ने आकर के कहा मेरे बाप का नाम मुस्लिम बिन अकील है, बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन इतना सुनना था, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी, पैर में गिर गई, उन दोनों बच्चों के पैर को चूमने लगी। मगर अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ, बीवी तो वफादारे रसूल थी मगर शौहर गद्दारे रसूल था। शौहर अकील के उन दोनों बच्चों ने कहा कि ऐ शहजादी, ऐ औरत पूछने वाली, तू पूछती है मगर इस अनजान शहर में मेरा कोई नहीं, हम दोनों भाइयों का, हम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। वो औरत अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी, वो औरत अहले बैत से अकीदत रखने वाली थी। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया उन दोनों बच्चों को गले पे लगाती है, उनके कदमों को चूमती है, बोल दो सुभान अल्लाह, उनके आंखों को चूमती है, उनके पेशानी को चूमती है और कहती है बच्चों चलो मेरे घर में तुम खाना तनाउल फरमाओगे, मेरे घर में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी, तुम नबी के नवासे हो, तुम नबी के बच्चे हो, बोल दो सुभान अल्लाह, तुम मेरे घर चलो। मुस्लिम बिन अकील के वो दोनों बच्चे जाते हैं बड़े प्यार के साथ में, मगर रात की तन्हाई में उन्होंने ख्वाब में देखा अपने बाबा जान को। क्या दोनों भाई देखते हैं, बाबा पुकार उठते हैं बच्चों तुम कहाँ हो। बच्चे उसी ख्वाब के आलम में जी को पुकार कर कहते हैं बाबा इस अनजान शहर में आपने हमको छोड़ दिया है। तो मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं कि बच्चों अब मैं दुनिया में नहीं रहा, तुम मदीना किसी तरह से पहुंच जाओ, बोल दो बोल दो बोल दो, मदीना पहुंच जाओ। मेरे अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया कलेजा दखल गया होगा उन बच्चों का, उस बच्चों की चीखों पुकार की आवाजें सुन करके उन अहले बैत के वफादार औरत के जालिम शौहर ने सुना कि देखा कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पूरा कूफा घूम आया, हर घर के दरवाजे पर दस्तक दी कि कहाँ बच्चे हैं। वो दोनों बच्चे, उन दोनों बच्चों को पकड़ करके जालिम के पास पेश कर दिया जाए तो जालिम इनामो इकराम से माला माल करेगा। मगर अल्लाह अकबर उसकी बीवी के घर में था, उसके घर में वो दोनों बच्चे मौजूद थे। मगर जालिम जब देखा ख्वाब के आलम में दोनों बच्चे अपने बाबा को देख करके जब चीखो पुकार की आवाजें लगाई, जालिम गया अंधेरी कोठरी को खोला और लाइट रोशन किया। उस वक्त डिबरी का जमाना था, वो डिबरी को रोशन किया और क्या देखा कि ये बच्चे कौन है। तो बच्चे को ये समझ में नहीं आई, अगर मैं नाम बता दूंगा तो इसका बाप जो है खुश होगा, इसका शौहर खुश होगा। मगर उन बच्चों को ये मालूम नहीं था कि ये वफादार अहले बैत नहीं बल्कि गद्दारे रसूल था। उन दोनों बच्चों ने कह दिया कि मैं मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हूँ। अल्लाह अकबर, मुसलमानों कुर्बान जाओ, आसमान की बिजलियां थम गई होगी, हवाएं रुक गए होंगे, माँ का कलेजा फट गया होगा, पापा अपने कब्र में करवट ले नहीं पाया होगा। बच्चे जैसे ही फरमाए कि मैं मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हूँ, उन बच्चों के दोनों बाल मुबारक को पकड़ करके घिसट करके ले कर जा रहा था यजीद के पास। बीवी कदम में गिर जाती है कि शौहरे इनामदार
ईमानदार तू छोड़ दे, तू जन्नत के बदले जहन्नम क्यों खरीद रहा है? तू इन्हें छोड़ दे, ये तो बच्चे कोई मामूली बच्चे नहीं है, इनके बदन पर जो खून दौड़ रहा है ये कोई आम खून नहीं है, बल्कि दोनों जहां के मालिक व मुख्तार का खून दौड़ रहा है। ये बच्चे कोई मामूली नहीं है, इन बच्चों के कदमों को चूम और जन्नत जा। मगर जालिम के आंखों में पर्दा पड़ चुका था, दिल में पर्दा पड़ चुका था, जभी तो अल्लाह ने कहा था खत्म अल्लाहु अला कुलूबी, बोल दो खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम। अल्लाह फरमाता है उनके आंखों पर, उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर मार दिया गया है, वो अब नहीं सुन सकते। बीबी बार बार अपने शौहर को जाकर के लिपट जाती है, शौहर गुस्से में आता है, एक तलवार उठाता है और बीबी पे वार करता है। बीबी आखिरी सांस में अर्ज करती है बच्चों मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुम नबी के घराने वाले हो, तुम अहले बैत में से हो। अगर आखिरी वक्त में कयामत में जब तेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जन्नत तकसीम करे, बोल दो सबको जन्नत तकसीम करे, उस वक्त में बच्चों मैं किनारे पर खड़ी होंगी, मैं गुनहगार होंगी, मगर मुझे माफ कर देना। ये कभी मत समझना कि मैं गद्दार रसूल हूँ, मेरा शौहर गद्दार रसूल है, मैं वफादार रसूल हूँ। जब तेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत तकसीम करेगा तो उस वक्त तू मुझे महरूम ना करना, मुझे जन्नत के लाजवाल निवाल नेमतों से माला माल करना। अल्लाह अकबर इतने कहते ही तब तोड़ देती है और मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों पर ऐसे तलवार चलाता है, वो जालिम के दोनों शहीद पा चुके होते हैं। जब भी तो इसराफिल को कहने की इजाजत दे दी जाए कि माँ बाप तुम अपने बच्चों की परवरिश करना है तो गुलामे हुसैन जैसा कर, हुसैन के अफराद जैसा कर। अगर बच्चों की परवरिश करना है तो अहले बैत के गुलाम बन करके। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, मुफ्ती साहब शेर देखिए, हमारे संजर भाई शेर सुनिए। वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं उसे मैं कश नहीं मैं खाना बना देते हैं। वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं उसे मैं कश नहीं मैं खाना बना देते हैं। इतनी दौलत भी नहीं यजीद तेरे खजाने में, इतनी दौलत भी नहीं यजीद तेरे खजाने में, ये शब्बीर के नाम से जितना लुटा देते हैं इतनी दौलत भी नहीं यजीद तेरे खजाने में। अरे हुसैन के नाम पर तुम इतना बड़ा कम घटिया काम मत करो, हुसैन के नाम पर ताजिया मत बनाओ, हुसैन के नाम पर बाजा मत बजाओ, हुसैन के नाम पर गाना मत गाओ, हुसैन के नाम पर मरविया मत चलाओ, हुसैन के नाम पर अगर पढ़ना है तो कुरान की तिलावत कर, बोल दो सुभान अल्लाह। हुसैन के नाम पर अगर तुझे पढ़ना है तो तस्बीह और तहलील पढ़, अगर तस्बीह और तहलील तुझे लंबी चौड़ी याद नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, सुभान अल्लाह पढ़ दे और बरकतुल्लाह पढ़ दे। मेरे असीसा ने मिल्लत इस्लाम इमाम हुसैन के नाम पर कुरान पढ़ेगा तो इमाम हुसैन के दर से आपके घर में फैज़ो बरकत का मालामाल होगा, आपका बच्चा भी अच्छा होगा। बीमार है तो हुसैन के सदके तंदुरुस्त हो जाएगा। ऐ गाना गाने वालों, ऐ ढोल ताशे बजाने वालों, ये हुसैन का तरीका नहीं था, ये यजीद का तरीका था। अगर तू गुलाम हुसैन है तो जलसे मना, मिलाद कर, अगर जिगर रखता है तो गाने मत गा, कुरान की तिलावत कर। ये हुसैनी तरीका है। अपने बच्चे को गाने मत देना, अपनी बच्चियों को गाना गाने मत दे, कुरान की तिलावत कर। मुहर्रम का टाइम आ जाए तो तस्बीह मस्जिद में ना रहे, घर घर ला करके रखो। जब मस्जिद जाओ तो फिर मस्जिद लेकर के जाओ, बोल दो सुभान अल्लाह। नमाजियों तुम नमाज पढ़ने भी जाते हो, हुसैनी जो सच्चा गुलाम होता है वो कभी नमाज तर्क नहीं करता, बोल दो सुभान अल्लाह। नमाज अहमुल इबादत है, तमाम इबादतों में अफसल जो है वो नमाज है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्ने क़यामत तक के लिए हम मुसलमानों को ये पैगाम आम कर दिया कि मुसलमानों तुम अगर गुलामे हुसैन अकीदत वाले हो तुम सब कुछ छोड़ सकते हो मगर नमाज छोड़ नहीं सकते। कि हुसैन ने पैगाम दिया है। मेरे अज़ीज़ान ने मिल्लत इस्लामिया, आप अपने इमाम साहब से मिलिए, उनसे कुरान खानी करवाइए, उनसे फातिहा खानी करवाइए, उनसे तस्बीह और तहलील पढ़वाइए, आप खुद भी पढ़े, बोल दो सुभान अल्लाह। सिर्फ इमाम साहब पढ़ेंगे और आप नहीं पढ़ेंगे क्या? सिर्फ इमाम साहब पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ना होगा। आज से गाना बजाएंगे मुहर्रम के टाइम में, बोलिए बोलिए, नहीं बजाएंगे। आज से ढोल ताशा नहीं, बम और जो छड़के जो फुटते हैं वो सब करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जी जी
वाह माशाल्लाह, कुरान खानी करेंगे और जलसे नहीं करेंगे क्या? जलसे भी करेंगे, उलमा इकराम को भी बुलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप महफिल मिलाद पाक का भी इनेकाद करें। अगर हैसियत नहीं हो पाती है तो आप कुरान की तिलावत पढ़ा करके अपने इमाम साहब की बारगाह में शीनी ले जाइए। बोलो सुभान अल्लाह। कि मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है, एक पारा पढ़ा है, 2 पारा पढ़ा है, 1 रुकू पढ़ा है, मैंने इतने तस्बीह और तहलील किए हैं, मैंने इतने जो है फातिहा खानी करवाई है, इतने कलमे खानी करवाई है, आप इमाम हुसैन के नाम पर बख्श दीजिए। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जलसे मनाने का मकसद ये है कि आप गौर से सुने, गौर से सुनने के बाद उस पर अमल पैरा हुए। पूरा मजमा शुरू से आखिर तक बोले या रसूल अल्लाह। एक प्यारी हदीस में सुना रहा हूँ, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाब किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 7 की हदीस है। अन अनसिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। अक़ीदत से बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक अपने बाप से ज़्यादा, जब तक अपने भाई से ज़्यादा, जब तक अपने बहन से ज़्यादा, जब तक अपने तमाम अहलो अयाल से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ा दुख उस वक्त होता है जब आपका बच्चा कुरान की जगह किसी सिंगर के गाना गाता है। दुख उस वक्त होता है जब आपका बच्चा तस्बीह तहलील की जगह कोई गुनाह के जगह पर मुरव्वत होता है, वहां पहुंचता है। तकलीफ तो तब होती है जब आपके बच्चे और बच्चियां नमाज की जगह इधर उधर टहलते हैं। उन बच्चों और बच्चियों से कहो, उससे पहले अपने माँ बाप खुद जो है नमाज की पाबंदी करें। क्या करें? जरा जोर से बोलो, नमाज की पाबंदी करें। आप अगर अपने घर में, इसीलिए तो हुक्म फरमाया गया, तवज्जो चाहूंगा मसला भी समाप्त कर ले, इसीलिए तो हुक्म फरमाया गया, अगर आप अपने घर से मस्जिद जाते हैं तो सबसे पहले अपने घर से वजू करके जाएं। अपने घर से वजू करके जाएं। जब वजू करेंगे तो आपके नन्हे नन्हे बच्चे देखेंगे। बोलो सुभान अल्लाह कि मेरा बाप वजू कर रहा है, हमें भी एक दिन कर लेनी चाहिए, हमें भी एक दिन कर लेनी चाहिए। जब आप बार बार दिन में 5 वक्त, फजर में भी वजू करोगे, ज़हर में भी वजू करोगे, असर में भी वजू करोगे, मगरिब में भी वजू करोगे, इशा में भी वजू करोगे, तो इसके 2 फायदे होंगे। कितने होंगे? जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो वो है, आप वजू करेंगे, आपका बच्चा देख करके सीखेगा, और वजू घर से करके जाना चाहिए। यह अव्वल तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने घर से जितने कदम मस्जिद में जाएंगे, अल्लाह ताला आपके गुनाह को मिटाएगा और आपके दर्जात को बढ़ा देगा। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बात हो गई है, आपके गुनाह भी मिटेंगे और आपके दर्जात बढ़ जाएंगे। तो आज से आप जब मस्जिद को जाएंगे तो घर से क्या करके जाएंगे? वजू करके जाएंगे। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको ये बात अच्छी लगी कि नहीं? मसला है, अच्छे लगे या ना लगे मसला है, और इसी पर ही अमल करना होगा, इसी पर ही अमल करना होगा। आप अपने घर से वजू करके बार बार जाएंगे, आपके बच्चे और बच्चियां देखेंगे तो आपके तरीके पर अमल करने की वो कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ा दुखद होता है कि इमाम हुसैन के नाम पर गाने बजते हैं, बड़ा दुखद होता है कि इमाम हुसैन के नाम पर मरसिया चलाते हैं, बड़ा दुखद होता है इमाम हुसैन के नाम पर बिदात सय्या के तरीके पर अपना रवैया को जो है आम करते हैं। मेरे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा मत करो। तुम्हारा दिल दुखे ना दुखे, मगर हुसैन के नाना मदीने का दिल दुख रहा है, और कोई मुसलमान को ये गवारा नहीं है कि दोनों जहां के मालिक मुख्तार का दिल को दुख पहुंचा है। अगर आप मुस्तफा के दिल को खुश करना चाहते हैं तो आज से गाना बंद करेंगे, आज से मरसिया बंद करेंगे, आज से बेहुदामी बंद करेंगे, आज से बिदाते सय्या बंद करेंगे। आज से क्या करेंगे? कुरान की तिलावत करेंगे, जलसे मनाएंगे, उलमा को बुला करके अपने घरों पर इमाम हुसैन के नाम पर कुरान खानी, मिलाद खानी। ये अच्छी बात है कि नहीं? मिलाद खानी करवाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है मिलाद खानी चल रही है, और ये क्या है? बहुत अच्छी बात है।
मेरे बाद एक उम्दा खतीब हमारी जमात के अजीम शान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अजहरुद्दीन मिसबाही साहब किबला की आप तशरीफ तकरीर सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पहले भी एक मुफ्ती साहब की आपने तकरीर समाअत की और मेरे बाद भी एक मुफ्ती साहब की आप तकरीर समाअत करेंगे। और हमारी जमात के अजीम शान मुफ्ती हैं मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आखिरी बात कह करके मैं गुजर जाना चाहता हूँ, वक्त काफ़ी हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वह इंसान काफ़ी अच्छा होता है जो दीन की तबलीग करता है। बोल दो, दीन की तबलीग करता है। तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बात है, जो दीन की तबलीग करता है। आज आपने यहाँ सीखा क्या है? घर में वजू करके जाना है। क्या है? जरा जोर से बोलो। घर में वजू करके जाना है। और जो इस वक्त अपने घर में सो रहे हैं, जब कल सुबह वो उठेंगे तो आप उनको क्या बोलेंगे मसला में कि घर से वजू करके जाएं। इससे दो फायदे हैं, आपके बच्चे भी देखेंगे, आप जितने कदम आगे बढ़ेंगे आपको सवाब ही सवाब मिलेगा और आपके गुनाह भी मिटते चले जाएंगे, आपके दर्जात भी बुलंद होता जाएगा। तो मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, जलसे बहुत होते हैं। इमाम हुसैन की यादें सिर्फ ननकार की सरजमी पर नहीं, सिर्फ बंगाल की सरजमी पर नहीं, सिर्फ उड़ीसा की सरजमी पर नहीं, सिर्फ झारखंड और बिहार की सरजमी पर नहीं, बल्कि दुनिया वाला भी मना रहा है। आज हुसैन की याद आसमान के फरिश्ते भी मना रहे हैं। सिर्फ दुनिया वाले नहीं, आसमान के फरिश्ते भी मना रहे हैं। अरे क्यों ना मनाए? जिसके पेशानी को, जिसके लबों को मेरे मुस्तफा ने एक बार नहीं कई बार चुमा है। अगर मुस्तफा का कदम जिस पत्थर में लग जाए हम उसे चूमते हैं, और मेरे मुस्तफा ने खुद जिस होंठ को चुमा हो उस होंठ का आलम क्या होगा, उसके पेशानी का आलम। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी मामूली जात का नाम नहीं है। आज हुसैन तन्हा फर्द नहीं है। हुसैन ने तो ये पैगाम दे दिया, यजीदियों आज बज़ाहिर मैं तुम्हारी निगाह से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर हक की रास्ता में कोई इंसान जाता है गुलामे हुसैन बन करके ही सही, मगर एक हुसैन बज़ाहिर जाता है, मगर सुबह क़यामत तक अल्लाह ताला हुसैनी को पैदा करता रहता। आज हुसैन हमारी दरमियान से नहीं गए, बज़ाहिर नहीं है, वो एक हुसैन बज़ाहिर हमारे आंखों से पर्दा है, मगर लाखों करोड़ों अरबों हुसैनी उनके दिल में मोहब्बत जागुज़ी कर चुके हैं, उनके यादों को अपने सीने में बसा चुके हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबों को हुसैनी महफिल में बैठ करके सच्ची और पक्की अकीदत के साथ इमाम हुसैन के उस कारनामे को और उनके बताए हुए तरीके को, उनके कौल व फ़ेल को हमेशा हमेशा के लिए याद रखें। पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।